हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम। आत्मज्ञान क्या है? स्वयं की जानकारी का नाम ही आत्मज्ञान है। समस्त ब्रह्मांड, तीनों लोक, 14 भुवन, संसार की प्रत्येक नदियाँ, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड की रचना की है उसी प्रकार भगवान ने हमारे शरीर के अंदर उसी ब्रह्मांड की रचना की है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मुखम किम स्यासित किम बाहु किम रूपादा उच्यते, कि कलयुग में आपके दर्शन कैसे होंगे? आपके मुख के, आपके हाथों के, आपके उरु के, आपके पैरों के, चरणों के दर्शन किस प्रकार होंगे? भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, ब्राह्मण का जो मुख होगा वो मेरा ही मुख होगा। राजन्यकृत, ये ब्राह्मण का मुख सतयुग है, ये क्षत्रिय है, ये त्रेता, राम जी का काल त्रेता में। ये उरु तदस्य जद वैश्य, इस पेट को वैश्य बताया है, इसी में ही इसे द्वापर युग कहते हैं। इसी पेट के लिए सारी महाभारत हुई है, इसी पेट के लिए आदमी सुबह से शाम तक दाल आटा चीनी के लिए मेहनत करता है, इसलिए ये वैश्य है। नाभि से नीचे का जितना हिस्सा होता है, पदव्याम गुण शूद्र हो जाएगा। जितने भी छोर कर्म होते हैं, शूद्रता के जो कर्म होते हैं, वो सब नाभि के नीचे के हिस्से से किया जाता है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान ने स्वयं को 4 भागों में विभाजित करके ये वर्ण बनाए हैं। माँ पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि देव देव महादेव कृपाम कृत्वा मम परि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कथयस्व मम प्रभु, कि हे देवों के देव महादेव, कृपया करके मुझ पर कृपा कीजिए और जो सब सिद्धियों को देने वाला ज्ञान है वह मुझे बताइए। कथम, माँ पार्वती जी कहती हैं, श्री देवी उवाच कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव वदम ब्रह्मांड निर्णयम, ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसका विलय कैसे होता है और ब्रह्मांड का निर्णय हम कैसे दे सकते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, श्री शिववाच तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम। तत्वों से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तत्वों से ही इसमें परिवर्तन होता है और ये तत्वों में ही विलय हो जाता है और तत्व से ही हम ब्रह्मांड का निर्णय दे सकते हैं। तत्व से हम ब्रह्मांड का निर्णय दे सकते हैं। हमारे अधीन है स्वर, स्वर के अधीन है तत्व और तत्व के अधीन है ग्रह। इसमें कुछ शुभ तत्व होते हैं, कुछ अशुभ तत्व होते हैं। तो स्वर का ज्ञान, स्वर के ज्ञाता केवल एक ही ज्ञानी हुए हैं, भूतो न भविष्य भी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज। और तत्व के ज्ञाता, तत्व का विशेष अध्ययन भगवान राम ने किया हुआ था। भगवान जो तत्व की कलाएँ है वो समय देखकर, पहर देखकर, घड़ी देखकर बता देते थे भगवान कि जाओ इस समय चढ़ाई कर दो। एक ही व्यक्ति पूरी लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके आ जाता था। जैसे अंगद को भेजा, श्री हनुमान जी को भेजा भगवान ने,
भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। भगवान ने कभी श्रेय अपने आप नहीं लिया, स्वयं नहीं लिया। कभी अंगद को श्रेय दिलवा दिया, कभी हनुमान जी को श्रेय दिलवा दिया, कभी जामवंत जी को श्रेय दिलवा दिया, कभी विभीषण जी को श्रेय दिलवा दिया। भगवान जी ने स्वयं कभी श्रेय नहीं लिया। हमारे से कोई कार्य करा देंगे, दूसरा कहेगा पंडित जी ने कार्य किया है। नहीं, कराने वाले तो गंगा जी हैं, भगवान श्री राम है। स्वर के अधीन तत्व, तत्व के अधीन ग्रह। और भगवान शिव ने कहा है, ये 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है। सारे शास्त्र का अध्ययन कर लिया, पुराणों का अध्ययन कर लिया, अगर स्वर ज्ञान का अध्ययन नहीं किया तो भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी फेल हो जाएगी, उसको काल का ज्ञान नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा है इस शास्त्र के अंतिम पृष्ठ पर, ये प्रथम पृष्ठ था जो हमने सुनाया है अभी, और अब जो सुना रहे हैं ये लास्ट पृष्ठ है, कि जिस प्रकार वेदों के अंदर ओमकार, ब्रह्म और सूर्य आदि माने गए हैं, इस प्रकार मेरे इस ज्ञान को जानने वाला पृथ्वी पर पूजनीय होगा, जो इस ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त करेगा। और वो केवल गुरु कृपा से होता है। गुरु बताया गया है किस प्रकार का होना चाहिए, शिष्य बताया गया है किस प्रकार का होना चाहिए। शांत शुद्ध सदाचार, यानी शांत शुद्ध सदाचारी, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करने वाला, गुरु की छाया तक का भी उल्लंघन ना करने वाला। और कामी क्रोधी आलसी, इनको यह ज्ञान देने के लिए नहीं बताया, क्योंकि ये दुरुपयोग करेंगे। इसलिए भगवान शिव ने कलयुग के अंदर सभी मंत्रों को कीलक कर दिया। वो कीलक कोई कोई ब्राह्मण जानते हैं, तुमने जो दुर्गा सप्तशती का कीलक है वो भगवान ने खुला कर रखा है। और मंत्रों के देवता और मंत्रों के ऋषि और मंत्रों के तत्व जब तक नहीं बोले जाएंगे कब तक मंत्र। इसलिए आज कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति कम हो रही है। कोई भी कर्म करने के बाद आसन के नीचे जल डालकर उसको मस्तक पे, आंखों पे लगाने के बाद उस कर्म को इंद्र भी नहीं छीन सकता। जो परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया जाता है वह कर्म अक्षय हो जाता है। 2 प्रकार के ज्ञानी बताए हैं, एक अपर ब्रह्म ज्ञानी, एक पर ब्रह्म ज्ञानी। अपर ब्रह्म ज्ञानी कैसे होते हैं? जो मूर्ति पूजा, सामग्री, मंत्र सब कुछ होगा, लेकिन जो पर ब्रह्म ज्ञानी होंगे ना वहाँ सामग्री होगी, ना मंत्र होगा, ना पूजा होगी, लेकिन उनका हवन चल रहा होगा। तो किसी भी अवस्था में होंगे उनका हवन चल रहा होगा। बोले जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। और जानकारी शिव ज्ञान अगले वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय श्री राम, जय गायत्री माता, जय पितृदेवता।